बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था मेरा। कुछ भाई पर्सनल में आके पूछते हैं बाय कॉल से रिलेटेड। जो भी बाय कॉल मुझे कहीं से भी मिलती हैं वो मैं लगा देता हूँ ग्रुप में। तो कई भाई हैं हमारे जो न्यू कमर हैं या जिन्होंने न्यू ग्रुप ज्वाइन किया है या जिन्होंने न्यू स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन की है, उन्हें बाय कॉल समझ नहीं आती। तो मैंने कहा चलें आज एक तो बाय कॉल लगा देते हैं इधर नई जो है मंडे के लिए, और साथ में समझा भी देते हैं। तो पहला स्टॉक है जी GHNI गंधारा इंडस्ट्रीज। इसकी क्लोजिंग है 172 पे। इसका जो प्लान है लेने का वो ये है कि अभी 172 पे है तो थोड़ा इंतजार करें, इसे नीचे आने दें और 168 से लेके 170 तक बाय करें। पहली बाइंग किधर बनती है, अगर इधर आपने बाय कर लिया, थोड़ा सा बाय करने का ये है कि मैं आपको बोलता हूँ कि 3 टाइम बाय किया करें। तो थोड़ा सा अगर आपने बाय कर लिया 168 से 170 तक, फिर ऊपर अगर जाता है तो आप इसको 177 से लेके 182 तक सेल कर दें। अगर 168 पे पकड़ा है, 170 पे पकड़ा है और थोड़ा नीचे और जाता है तो इसे जाने दें और दूसरी बाइंग इसकी करें 149 से लेके 150 तक। ये आपके पास 2 बाइंग हो गई। और अगर आप इसको 149 पे बाय करते हैं और 150 पे बाय करते हैं तो फिर आप इसको सेल करते हैं 155 से लेके 160 तक। और अगर आपने पहली बाइंग कर ली 168 पे और दूसरी भी बाइंग अगर करते हैं 149 पे, दोनों अगर करेंगे तो दोनों का एवरेज बन जाएगा 158। फिर भी आप इसको 160 पे सेल कर सकते हैं। और जो इसका स्टॉप लॉस आपने रखना है वो 147 पे रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। मतलब जब इंडेक्स क्लोज होने के पास होगा तब जाके 147 का आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस आप इसका आगे पीछे भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर 172 पे इसकी क्लोजिंग है और 170 पे या 168 पे नहीं आता तो फिर वेट करें थोड़ा और इसे ऊपर जाने दें। अगर ऊपर की मूव लेता है तो फिर आप इसको बाय करेंगे प्लान 2 में 190 से ऊपर। अगर 190 से ऊपर जाता है और उधर सस्टेन करता है तो फिर आप इसको बाय करेंगे और जो इसकी टारगेट प्राइस होगी वो 200 होगी और 205 तक होगी। तो ये आपको तकरीबन 32 रुपए 30-32 रुपए का गेन दे सकता है, लेकिन इंडेक्स की मूविंग के साथ। अगर प्लान 2 में इसको पकड़ते हैं तो फिर आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 182 का क्लोजिंग बेसिस पे। क्लोजिंग बेसिस मतलब जब इंडेक्स क्लोज होने के पास होगा। GHNI के फंडामेंटल की अगर बात करें तो 2023 में जो इसकी अर्निंग पर शेयर थी वो 4 रुपए 21 पैसे थी पूरे साल में, और लास्ट क्वार्टर में 1 रुपया 45 पैसे। और जो आगे अब 2024 के पहले क्वार्टर में एक्सपेक्ट की जा रही है वो तकरीबन 5 रुपए 80 पैसे है। उसके बाद पे आउट ये डिविडेंड कोई नहीं देता। लास्ट टाइम इसने डिविडेंड दिया था 2018 में। इसकी अगर क्वार्टरली रिपोर्ट देखें तो जून के मुकाबले में जो 2023 का जून था और उसके बाद सितंबर, 3 माह जो थे उसके पहले क्वार्टर के, उसमें जो इसके एसेट है नॉन करंट एसेट वो भी थोड़े कम हुए हैं। उसके बाद जो करंट एसेट है वो भी थोड़े कम हुए हैं इसके, लेकिन उसके साथ इसने अपने जो कर्जे हैं वो भी कम किए हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, दोनों नीचे आए हैं थोड़े। और इक्विटी भी इसकी कम हुई है। पहले तकरीबन 16 अरब और 49 करोड़ थी, अब 16 अरब और 28 करोड़ है। और जो इसकी अर्निंग पर शेयर है वो भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कम है। पिछले क्वार्टर में 1.88 थी, 1 रुपया 88 पैसे, और इस दफा लास्ट क्वार्टर में 1 रुपया 45 पैसे। उसके बाद दूसरा स्टॉक है जो OGDC, और आपको पता है OGDC और PPL के पास न्यूज़ थी। तकरीबन 127 रुपए पे क्लोजिंग है इसकी। इसको आपने पकड़ना है 130 के ऊपर जाके बाय करना है। इसको देख लें, अभी इसको ऊपर जाने दे थोड़ा। अगर 130 से ऊपर जाके सस्टेन करता है तो फिर आपने इसको बाय करना है। सस्टेन का आपको मतलब बता दिया था पिछली 2-3 वीडियो में। सिर्फ टच करना नहीं होता, उस लेवल को टच करके उसके ऊपर क्लोजिंग देनी होती है या फिर उसके ऊपर सारा दिन सस्टेन करना होता है। तो 130 के ऊपर आप इसे पकड़ सकते हैं। पहला जो टारगेट प्राइस होगी वो 140 और दूसरी 150 होगी, और स्टॉप लॉस जो आप इसका रखेंगे वो 120 का रखेंगे। इसके फंडामेंटल की अगर बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो पिछले 2023 में थी इसकी वो 52 रुपए 52 रुपए थी पूरे साल में, और लास्ट क्वार्टर में जो इसने दी अर्निंग पर शेयर वो 11 रुपए 40 पैसे है। और जो आने वाले क्वार्टर में उम्मीद की जा रही है वो तकरीबन 45 रुपए की उम्मीद है इससे। अगर डिविडेंड देखें तो डिविडेंड जो इसने दिया था 2023 में पूरे में तकरीबन 8.5 रुपए का डिविडेंड दिया था, और लास्ट क्वार्टर में जो इसने डिविडेंड दिया था वो सिर्फ 1 रुपया और 60 पैसे थे। OGDC की अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज देखें, जो कर्जे हैं इसके जो 1 साल से ज्यादा मुद्दत में इसने उतारने हैं, उनमें देखें तो 1 अरब रुपए ज्यादा हैं, और नीचे जो इसके करंट लाइबिलिटीज हैं जो इस साल इसने पे करनी है वो भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले में ज्यादा हैं कर्जे इसके। लेकिन साथ में अच्छी बात यह है कि जो नॉन करंट एसेट हैं और जो करंट एसेट हैं उसमें भी इजाफा हुआ है इसके।
नॉन करंट एसेट जो है वो पिछले क्वार्टर में तकरीबन 464 अरब के थे और इस टाइम 471 अरब के हैं। और करंट एसेट में भी देखें नीचे अगर इस साइड पे, तो ये भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले में ज्यादा है। अर्निंग पर शेयर इसकी पिछले क्वार्टर में तकरीबन 12.5 रुपए थी और इस दफा 11.5 रुपए थी। कैश की अगर बात करें तो कैश ज्यादा हुई है इसके पास, ओजीडीसी के पास पिछले क्वार्टर में तकरीबन 101 बिलियन की थी और इस दफा 124 बिलियन की है। तो कैश जिस कंपनी के पास होती है वो एक अच्छा साइन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो इस कैश से कोई और काम भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा स्टॉक है जी साजगार इंजीनियरिंग। और आपको पता है कि साजगार का जो पिछला रिजल्ट था वो बड़ा जबरदस्त आया था, उस पर बाद में बात करते हैं। तो इसकी जो क्लोजिंग है वो 203 रुपए और 49 पैसे पे है। पिछले 2 दिन से ये प्रेशर ले रहा है ऑटो सेक्टर के साथ साथ। 230 231 को टच करके 2 दिन में ये सिर्फ 203 पे आ गया है। तो इसकी बाइंग आप करेंगे तकरीबन 192 से लेके 194 तक इसकी पहली बाइंग आप करेंगे, और जो इसका सेल करेंगे टारगेट प्राइस होगी वो 200 से लेके 202 रुपए तक होगी। स्टॉप लॉस जो है इसका वो 186 रुपए है। और इसके अलावा अगर आप अपनी मर्जी से आप पकड़ना चाहें साजगार को, अगर ऊपर जाता है मंडे वाले दिन यानी कि कल, अगर इसकी ओपनिंग अच्छी होती है और ऊपर जाता है तो फिर आप इसको अपने हिसाब से 204 205 तक पकड़ सकते हैं और स्टॉप लॉस भी अपनी मर्जी का रख सकते हैं। और टारगेट जो है 220 का रख लें, 230 का रख लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने चार्ट के हिसाब से चलना है तो फिर इसको 192 194 में पकड़ें, क्योंकि अभी ये प्रेशर ले रहा है और नीचे जा रहा है। साजगार के फंडामेंटल की अगर बात कर रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर है इसकी जो वो एनुअली एक साल में 16 रुपए, लास्ट क्वार्टर में इसने दी थी 10 रुपए, और अभी आगे जो एक्सपेक्टेड है वो तकरीबन 43 रुपए है। और डिविडेंड देखें, अगर पे आउट देखें तो एनुअल पिछले साल में इसने 4 रुपए पूरे साल में डिविडेंड दिया है और लास्ट क्वार्टर में 4 रुपए दिया है, यानी कि जो लास्ट क्वार्टर में दिया है वही दिया है पूरे साल में। तो अगर इसके करंट एसेट को देखें तो पिछला जो क्वार्टर था उसमें तकरीबन 7 बिलियन के इसके थे एसेट, और इस दफा तकरीबन 10 बिलियन से ऊपर के हैं। अर्निंग पर शेयर जो है इसकी क्वार्टर की 22 के सितंबर में इसने जो अनाउंस की थी अर्निंग पर शेयर वो सिर्फ 18 पैसे थी और इस दफा तकरीबन 10 रुपए और 90 पैसे। उसके बाद अगर कैश की बात करें तो जो इसके पास फ्री कैश है या कैश से रिलेटेड चीजें हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, तो उसमें जो है वो भी अच्छी खासी जो है इसमें इजाफा हुआ है। पीछे इसके पास कैश जो थी वो सिर्फ 437 मिलियन थी और इस दफा तकरीबन 2 बिलियन से भी ज्यादा है। तो साजगार एक अच्छा, आपको पता है कि स्टॉक है, अच्छा फंडामेंटल स्ट्रांग है, अभी जाके स्ट्रांग हुए हैं। पीछे तो इसने अर्निंग पर शेयर कुछ नहीं दी थी, लेकिन अभी ये स्ट्रांग है। पिछला जो इसका रिजल्ट था वो भी ठीक आया था, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद चौथा स्टॉक है जी पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है। तो इसकी जो क्लोजिंग है वो आई है 429 रुपए 66 पैसे पे, और क्योंकि ये अपनी नॉर्मल रेंज से नीचे जाके बंद हुआ है, प्रेशर था जुम्मे वाले दिन, जुम्मे वाले सेशन में, तो जो आपने इसकी पहली बाइंग करनी है वो पहली बाय आप इसको करेंगे। अभी इसको रहने दें, स्टेन करने दें, 429 पे बंद हुआ है, इसको जरा अपनी टांगों पे खड़ा होने दें और इसको बाय करना है आपने 434 के ऊपर। 434 पे जाके सस्टेन करता है तो जाके इसको बाय करें। और जो पहली टारगेट प्राइस होगी इसकी वो होगी 446 रुपए और दूसरी जो होगी वो 453 रुपए, और स्टॉप लॉस आप इसका रखेंगे 426 रुपए का। और ये ट्रेड लेने के बाद अगर और ऊपर जाता है तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं 465 रुपए, और फिर आप इसको सेल करेंगे 500 पे या 542 रुपए पे, और स्टॉप लॉस आप इसका रखेंगे 432 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर आपने इसको 465 पे बाय किया तो फंडामेंटल इसके देख लें। अर्निंग पर शेयर इसकी अच्छी है, एनुअल में पूरे में साल 2023 में 128 रुपए रही है। उसके बाद लास्ट क्वार्टर में 34 रुपए अर्निंग पर शेयर थी इसकी। पे आउट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में इसने 60 रुपए का डिविडेंड दिया था। आपको पता है कि उस टाइम ये मूव कर रहा था 440 पे और फिर एक्स होके ओपन हुआ था 380 रुपए पे। तो टोटल जो है इंटरम डाल के इसने 2023 में जो डिविडेंड दिया था वो 80 रुपए था। क्योंकि ये ब्लू चिप स्टॉक है और अच्छा महंगा स्टॉक है तो जाहिर बात है इसके जो एसेट है वो भी बिलियंस में होने हैं। कैश एंड बैंक बैलेंसेस का देखें तो पिछली दफा तकरीबन 70 बिलियन था और इस क्वार्टर में 80 बिलियन का। और टोटल एसेट की अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में तकरीबन ये थे 160 बिलियन की और इस दफा 172। 2022 के मुकाबले में जो अर्निंग पर शेयर थी तो 2022 में इस क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर थी इसकी 29 रुपए, जबकि 2023 में वो अर्निंग पर शेयर है 34 रुपए 20 पैसे। तो इसमें भी आप एंट्री ले सकते हैं अगर आपका दिल पानी पीता है तो, क्योंकि कुछ भाई जो है वो प्रेफर करते हैं 20 रुपए से लेके 50 रुपए का स्टॉक। वैसे पोल अपने रिजल्ट के पास जाके अच्छी मूव दे देता है।
लास्ट में जो स्टॉक है वो है पीपीएल। इसकी जो क्लोजिंग है वो आई है 133 रुपए 80 पैसे पे और ये तकरीबन ₹1.16 इजाफे के साथ बंद हुआ था। इसका आपने थोड़ा वेट करना है, तकरीबन 127 रुपए पे और 130 रुपए के दरमियान में इसको बाय करना है आपने। और जो इसकी टारगेट प्राइस होगी, अगर आप इसको 130 तक बाय करते हैं तो 135 रुपए से लेके 137 रुपए तक आप इसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर 127 से भी नीचे जाता है तो दूसरी जो है इसकी बाइंग आपने करनी है वो तकरीबन 120 रुपए से लेके 121 रुपए के दरमियान में करनी है। और तब आप अपना जो सेलिंग टारगेट रखेंगे वो 127 से लेके 129 का रखेंगे। जो इसका स्टॉप लॉस आपने रखना है वो तकरीबन 112 पे रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। और अगर आपको ये स्टॉप लॉस ज्यादा नीचे लगता है कि मैं यार 127 पे इसको बाय करूं और फिर 112 रुपए पे जाके नीचे 15 रुपए या ऐसे जाके नीचे सेल करूं, तो स्टॉप लॉस आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो पीपीएल की जो अर्निंग पर शेयर है पिछले साल 23 में वो तकरीबन 35-36 रुपए रही है पूरे साल की, और लास्ट क्वार्टर में इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो 10 रुपए थी। पे आउट की बात करें डिविडेंड की तो 2023 के पूरे साल में इसने जो डिविडेंड दिया था वो 2.5 रुपए था पर शेयर, और लास्ट क्वार्टर में जो इसने दिया था वो तकरीबन 1.5 रुपए था। टोटल एसेट की अगर बात करें तो पिछला क्वार्टर जो था जून में जो क्लोज हुआ था और इस दफा का क्वार्टर जो कि सितंबर 30 को क्लोज हुआ था, तो पिछले क्वार्टर में इसके जो टोटल एसेट थे वो तकरीबन 790 मिलियन के थे और इस दफा वो 825 मिलियन के थे। अर्निंग पर शेयर जो इसकी पिछले क्वार्टर में थी वो थी 9 रुपए 78 पैसे की और इस दफा थी तकरीबन 8 रुपए 90 पैसे। टोटल इनकम की बात करें तो वो पिछले क्वार्टर में थी तकरीबन 27 मिलियन की और इस दफा तकरीबन 30 मिलियन आप कह सकते हैं, क्योंकि 29 मिलियन और 946 है तो आप कह सकते हैं कि 30 मिलियन की इस दफा। तो ये स्टॉक थे मंडे के लिए। आपका किसी एक में दिल चाहता है तो उसमें एंट्री ले सकते हैं। बाकी फंडामेंटल भी शॉर्ट आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ये खुद भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी मेरे तक कोई चीज पहुंचती है या कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं तो वो ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।